भी का एक बड़ा फैसला आया है जिसके बाद यहाँ पर निफ्टी में भी आपको पॉजिटिव, सेंसेक्स भी पॉजिटिव, निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव, निफ्टी आईटी भी पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। तो अभी देखते हैं कि आखिरकार उसका इफेक्ट कितना आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा या फिर नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी रिपोर्ट को देखते हैं कि आखिरकार आपको उसमें क्या क्या जानकारी मिलने वाली है और किस तरीके से क्या आपका पोर्टफोलियो को वो इफेक्ट करेगा या नहीं। चलिए स्टार्ट। तो सेबी का बड़ा फैसला है जिसमें म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए राहत की खबर है। नई दिल्ली 18 दिसंबर की खबर आपको बता रहा हूँ। देखिए वैसे तो 17 दिसंबर बुधवार को ये मीटिंग हुई थी, बुधवार को ये फैसला आ चुका था, बट आज मैं आपको वीडियो बनाकर ये बता रहा हूँ। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि अपनी जो सेबी है, इसने यहाँ पर म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देते हुए जो है वो खर्च यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो था उससे जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। यह फैसला हाल ही में हुई सेबी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया जिसका सीधा असर निवेशकों के साथ म्यूचुअल फंड कंपनियों यानी कि एएमसी पर भी पड़ने वाला है। सेबी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद निवेश को सस्ता, पारदर्शी और निवेशक हितैषी बनाने का है। बिल्कुल, अगर आपका जो खर्च हो रहा है वो कंपनीज को आपको बताना होगा ताकि आप जो है वो विश्वास और बढ़ेगा। अब बात करें तो किस तरीके से क्या बदला है सेबी के नियमों में, तो अब तक म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अनुसार कुल खर्च यानी कि टीईआर में कई तरह के सरकारी और वैधानिक चीज चार्ज जो है वो शामिल रहते थे। अब सेबी ने इन्हें अलग करने का फैसला किया है। यहाँ पर जीएसटी, एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी और सेबी फीस और एक्सचेंज जैसे वैधानिक खर्च अब बेस एक्सपेंस रेशियो का हिस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, तो खर्च की गणना ज़्यादा साफ दिखेगी, निवेशकों को यह समझने में आसानी होगी कि उनका पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। सब कुछ इसके बारे में डिटेल के साथ यहाँ पर आपको ब्रोकरेज खर्च पर भी राहत मिलेगी। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स द्वारा दिए जाने वाले ब्रोकरेज खर्च की सीमा पर भी संशोधन किया है। कैश मार्केट ट्रेड्स में ब्रोकरेज की सीमा बढ़ाई गई है, कुछ अतिरिक्त चार्ज हटाए गए हैं। इससे एएमसी पर अनावश्यक खर्च का दबाव कम होगा। सेबी का मानना है कि इससे फंड मैनेजमेंट ज़्यादा प्रभावी और संतुलित होगा। इसके बाद क्या देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो की क्या क्या यहाँ पर नई सीमाएं हैं। तो सेबी ने अलग अलग कैटेगरी के फंड्स के लिए नई अधिकतम सीमा तय की है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ के लिए खर्च की सीमा घटाई गई है। लिक्विड और क्लोज एंडेड स्कीम के लिए स्पष्ट सीमा जो है वो तय की गई है। इससे निवेशकों को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एंड उसके बाद सेबी के इस फैसले का असर शेयर बाजार में तुरंत देखने को मिला। म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़े शेयरों में तेजी आई, जैसे एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन लाइफ एएमसी एंड अन्य एएमसी कंपनियां। निवेशकों ने इस फैसले को पॉजिटिव संकेत के रूप में माना है। देन लास्ट में बात करते हैं निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है फैसला। तो म्यूचुअल फंड में निवेश अब ज़्यादा पारदर्शी होगा, अनावश्यक खर्च आपके कम होंगे, लंबी अवधि में निवेशक को फ़ायदा होगा, खर्च और रिटर्न के बीच जो है वो फ़र्क साफ दिखाई देगा। सेबी का यह कदम साफ तौर पर निवेशक हित में उठाया गया है और एक मजबूत फैसला जो है वो माना जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर कि सेबी का जो अंत में निष्कर्ष निकल कर आता है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में जो है यहाँ पर ऐसा ढांचा तैयार किया है जिससे निवेशकों को भरोसा, कंपनियों पर स्पष्ट नियम और बाजार की स्थिरता मिल सके। यानी कि स्पष्ट नियम तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आपका पैसा जा कहाँ पर रहा है। आने वाले इस फैसले का असर म्यूचुअल फंड निवेश और बाजार दोनों पर आप जो है वो साफ देख सकेंगे। हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार के आपको कोई भी टिप या कोई भी आपको परामर्श नहीं दिया जाता है। आपको यहाँ पर कि अपनी जानकारी के अनुसार ही अपने फैसले लेने होते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई टिप नहीं दी जाती और ना ही आपको बोला जाता है कि आप इस म्यूचुअल फंड को बाय करो और इसको सेल करो। ना हमारा कोई व्हाट्सअप चैनल है, ना टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको इस हमारे चैनल के नाम से कोई व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल मिले तो प्लीज़ हमें भी बताएं कमेंट करके, ताकि हम उसको तुरंत से तुरंत बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन डाल दें। धन्यवाद। और किसी भी शेयर में खरीदने या बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।